दिनांक 7/9/2023 को वादी द्वारा थाना दनकौर पर अपने पिता राम कुमार के अज्ञात अभियुक्त द्वारा फावड़े से हमला कर निरंशंस हत्या व अपने पारिवारिक चचेरे भाई वीर विक्रमजीत राव के गंभीर रूप से घायल किए जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल वीर विक्रमजीत राव की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस दोहरे हत्याकांड के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त दोहरे हत्याकांड के अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लोगों से पूछताछ व मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मृतक वीर विक्रमजीत राव के बड़े पुत्र जैस्मीन उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। अभियुक्त जैस्मीन द्वारा उक्त दोहरे हत्याकांड किया जाना कबूल किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय इसके द्वारा पहने हुए खून लगे हुए कपड़े जिनको इसने धो दिया था को बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल घटना स्थल से ही पूर्व में बरामद हो चुके हैं। अभियुक्त जैस्मीन द्वारा दोहरे हत्याकांड को अकेले अंजाम दिए जाने का इकबाल करते हुए बताया गया है कि वह उसका परिवार अपने पिता वीर विक्रमजीत राव नोएडा में एक साथ रहता था, जहां पर उसके पिता वीर विक्रमजीत राव द्वारा उसकी मां को प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा था, जिसके पश्चात उसकी मां बच्चों को लेकर गाँव आ गयी थी। उसके दादा दादी द्वारा गांव में रहने के लिए मकान दे दिया गया था। अभियुक्त जैस्मीन अपनी माता व बहन के साथ गांव में रहने लगा था तथा मृतक वीर विक्रमजीत राव परिवार से अलग नोएडा में रहता था। दोनों पति पत्नी के मध्य आपसी विवाद के कारण तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। मृतक वीर विक्रमजीत राव कहानियां भी लिखते थे और अभी 1.5-2 महीने से उन कहानियों पर शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए गांव में पड़े अपने पैतृक घर में एक छोटे फिल्म स्टूडियो का निर्माण करा रहे थे, जिसके निर्माण के लिए वीर विक्रमजीत राव के द्वारा टप्पल अलीगढ़ स्थित अपनी जमीन बेची गई थी और जमीन से प्राप्त पैसे को स्टूडियो बनाने में एवं पैसे को घर में प्रयोग न करके इधर उधर खर्च कर रहा था। रक्षाबंधन के दिन बंटवारे और इन सभी बातों को लेकर मृतक वीर विक्रमजीत राव का अभियुक्त जैस्मीन व अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही अपने पिता के प्रति नफरत व घृणा से भरे अभियुक्त जैस्मीन द्वारा वीर विक्रमजीत राव को मारने की ठान ली गई थी। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर, जॉइंट सीपी लाइन ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में ये थाना दनकौर में जो 7 तारीख को दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें थाना दनकौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था। बाद में जाकर के वो यथार्थ हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके अनावरण के लिए ये टीमें लगी हुई थी, सर्विलांस सेल और अन्य जो मैनुअल इंटेलिजेंस था, उसके आधार पर हम लोग इसमें अनावरण करने में सफल रहे हैं। और इसमें जो मृतक विक्रमजीत था, उसके बेटे जैस्मीन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। इसने जो पिता के द्वारा परिवार के प्रति बेरुखी थी, इसकी माता को तलाक देना तथा धीरे धीरे संपत्ति को बेच करके और उससे शूटिंग का अन्य सामान खरीदने और अन्य लोगों को अपना पैसा देने तथा परिवार की कोई मदद न करने तथा परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी न उठाने और परिवार के द्वारा अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण दुखी होकर के इसने उस घटना को पारित किया गया। इसको ये पता था कि 6 तारीख की रात को इसके पिता वहीं पे लेटे हुए थे, तो ये वहाँ पर गया और वहाँ पर रखे हुए फावड़े को ही, जो कि वह निर्माण कार्य में यूज हो रहा था, उसका प्रयोग करते हुए पिता पर प्रहार किया और उसको मरा समझ करके वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो एक व्यक्ति और जो इनका के रिश्ते का बावा लग रहा था, राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात फिर वहाँ पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहाँ से फिर चला गया था। इस घटना में प्रयुक्त जो फावड़ा था और छोटी वसूली थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है और साक्ष्य संकलन करके इसमें इनको जेल रवाना किया जा रहा है और शेष साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करके इस विवेचना का सफल समापन किया जाएगा। सर, ये यूट्यूबर भी था क्या?
ये इसका फादर यूट्यूबर नहीं था, इसके अन्य एक व्यक्ति जो इसके फादर के साथ काम कर रहा था वो यूट्यूबर था, इसका फादर लेखक था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।